जब इतना कहा तो आज पत्नी की बात सुनकर दानचंद्र जी कहाँ चल पड़ते हैं? गंगा जी के तट की ओर। आज जा रहे पैदल पैदल, मगर सोचा कहाँ जाए, कौन से घाट पर जाए, कहाँ पर जाए? सोचा इस घाट पर जाएंगे तो पंडा लोग बैठे हैं और नहा के निकलेंगे तो दक्षिणा मांगेंगे। तो वो जाते हैं मुर्दा घाट पे। यहाँ कोई पंडा नहीं होगा तो मुर्दा घाट पे गए स्नान करने के लिए, पैसे बच जाए। तो डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर आते हैं तो पीछे से आवाज लगाई कि यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। तो सेठ जी आश्चर्यचकित होकर देखते, अरे यहाँ कौन आ गया मुर्दा घाट पे? तो सेठ जी कहते, अरे तुम यहाँ कैसे? तो पंडा जी कहते, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो वो घाट है, वहां जाओ, वहां कितने लोग स्नान कर रहे हैं। कहा हम वहां नहीं, हम यही मुर्दा घाट पर ही रहते हैं। कोई आ जाता है, जब कोई अपने घर की सीट खाली करता है तो यहाँ आते हैं लोग। तो आकर कोई हमें कुछ प्रदान कर देता है, कोई 1 साल का, कुछ महीने का अनाज पैसा दे जाता है। तो जब इतना कहा तो सेठ जी कहते, 1 साल का अनाज? हम तो 1 दिन का भी नहीं देने वाले। तो पंडा जी कहते हैं, देखो आपकी जो इच्छा, खुशी मन से जो आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो आप खुशी मन से देना चाहे। सेठ जी ने कहा, मगर अभी हमारे पास कुछ नहीं है, उधार। संकल्प पंडा जी ने किया, पढ़ा, और एक ढेला उस समय चलता था, ढेला चलता था पैसे में। तो एक ढेला लेने का संकल्प कर दिया, वो भी उधार। सेठ जी ने स्नान किया, स्नान करके गए कहाँ? अपने घर पहुंचे, स्नान किया, घर में आए, भोजन वोजन किया, फ्रेश होकर सोने के लिए अपने कक्ष में गए। तो ही बाहर से आवाज आती है, यजमान की, यजमान की आवाज आई। तो पत्नी गई बाहर, कहा तुम कौन हो? कहा हम पंडा हैं और आपके पति ने संकल्प किया था, हम वो पैसे लेने के लिए आए हैं। और आकर वो भीतर अपने पति से कहती, अरे आपने किसी को कुछ देने के लिए कहा है थे क्या? कहा हाँ। तो बाहर खड़े हैं, जाओ। जब इतना सुना तो सेठ जी कहते हैं कि जाओ कह दो कि सेठ जी बीमार है, चले जाओ, बाद में आना। तो पत्नी गई, बाहर जाकर कहा कि पंडा जी, पति देव बीमार पड़ गए, गंगा जी नहाकर, आप चले जाइए, बाद में आना, बाद में आना। तो पंडा जी कहते हैं, अरे हमारे यजमान बीमार है, दुख के संकट के घड़ी में है, और इस घड़ी में हम
हम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। आप हमारे खाने पीने की व्यवस्था यही कर दो, बाहर यही कर दो, हम यही रहेंगे, यही रहेंगे। इस प्रकार कहा, हमारे खाने पीने की व्यवस्था यही कर दो। अब यह बात वो जा आकर बताती है अपने पति से। अब जैसे ही बताया कि वो तो रहने के लिए बोल रहे हैं, पंडित जी ने कहा क्या कि हमारे खाने पीने की व्यवस्था यही कर दो, हम यही रहेंगे। इस दुख, इस संकट के घड़ी में हम इन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। पत्नी गई, पति से कहा कि वो ऐसे ऐसा कह रहे हैं, वो यही रहेंगे, हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर दो बाहर। अब जब इतना सुना तो सेठ जी कहते हैं कि जाओ, जाकर कह दो कि सेठ जी मर गए। क्या हो गए सेठ जी? सेठ जी मर गए। अब सेठ जी मर गए ऐसा कह दो। तो पत्नी कहती है, स्वामी ऐसा मैं कैसे कह सकती हूँ, आप जीवित हैं और एक धर्म पत्नी कहते कि पति मर गया, पति है जिंदा, ये तो पाप है। मैं एक पतिव्रता नारी ऐसा कैसे कर सकती है? अरे कहा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अरे मैं तो जीवित हूँ। अरे मेरे पास कला है, प्राणायाम के माध्यम से मैं अपने श्वासों को रोक लूंगा, तुम चिंता ना करो। पत्नी जाती है और जाकर पंडित जी से कहा कि मेरे पतिदेव मर गए, मेरे पतिदेव मर गए, जीवित नहीं है। जैसे इतना सुना, पंडित जी कहते हैं, देवी बेचारे तुम अकेले हो घर में, पुत्र भी कोई नहीं है घर पे, कैसे क्या होगा? तुम चिंता ना करो, तुम यहीं रहो, हम जाते हैं गांव में, सबको लेकर आते इकट्ठा करके, तुम चिंता मत करना। अब वो चल पड़ते हैं पंडित जी, और ये पीछे से कहती है, अरे रुक जाओ, वो मरे नहीं है, रुक जाओ, वो मरे नहीं है। और इस प्रकार कह रही है। वो चल पड़ते हैं और सबको इकट्ठा करके लेकर आते हैं। गांव के श्रेष्ठ जन, वृद्ध जन, आस पड़ोस के लोग सब आ गए। वह जो सेठ जी है उसे रख देते हैं अर्थी पर, उसे बांध दिया गया और वो बंध भी जाता है। जब लेकर जाने की आए उठाने के लिए, तो वह जो पत्नी है वो समझ गई ये तो बहुत बड़ा कंजूस नहीं है, ये मक्खी चूस है, मर जाएगा, ये अब उठेगा नहीं, दान नहीं करने वाला है, ये चला जाएगा। तो पांव पकड़ लेती है उन वृद्ध जनों के, बुजुर्गों के, गांव के जो थे, और कहती है, अरे ये मरे नहीं है, जिंदा है, जिंदा है, ये जिंदा है, मत लेके जाओ मेरे पति को, मत लेके जाओ। इस प्रकार कहने लगती है। तो वह बूढ़ी अम्मा और बाबा लोग कहते हैं, बेटी जाने वाला तो चला गया, ये तो तुम्हारा मोह है, ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो चला गया। और इस प्रकार उसे लेकर चले जाते हैं कि राम राम
कुछ बचा नहीं उसके पास। इतना बड़ा कंजूस कि चिता पर रख दिया गया तो वो बस उठा नहीं, रख दिया गया। पंडा जी कहते हैं गांव के लोगों से, मुझे इसके कान में कुछ कहना है। वो पंडा नहीं, वो तो साक्षात भगवान ही थे जो आज देखने आए थे कि कितना बड़ा कंजूस है ये। तो भगवान विचार करते, अरे इसके जैसा कंजूस आज तक मैंने नहीं देखा, हम हार गए इसके सामने। प्रभु जाते हैं और कान में आकर कहा, कान में कहा कि आए हैं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। तो आंख खोला उसने, और आंख खोला तो देखा अरे यही पंडा है। फिर आंख बंद कर लिया, अरे ये मर जाएगा मगर दान नहीं कर सकता है ये। तो प्रभु ने कहा हार मानकर, आए हैं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, नहीं चाहिए तुमसे कुछ, मांग ले हूँ वरदान कछु, हमसे ही कुछ वरदान मांग लो, हमसे ही कुछ वरदान मांग लो। तब वो उसने क्या कहा, वो कहता है ढेला दीजियो छोड़। जो तुमने संकल्प कराया था एक ढेले का, उसे बस छोड़ दीजिए, ढेला दीजिए छोड़। तो ऐसा भी कंजूस किस काम का। कहते हैं ना कि धन जो है